हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है किसका, आर का, रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। ये जब भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी तुम्हें यूनिट डायमेंशन आएगा निकालने के लिए, हमें मैकेनिकल मतलब जो मैकेनिकल फिजिक्स से इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में आने के लिए यही फार्मूला है हमारे पास, W इक्वल्स टू QV। W क्या है, हमारा वर्क है, Q चार्ज है और V क्या है, पोटेंशियल है। तो चार्ज का तो जानते ही हम लोग फार्मूला, Q इक्वल्स टू IT, करंट इनटू टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश, ठीक है, फिजिक्स के मैथमेटिकल टर्म्स में बोलते हैं इसको। Q इक्वल्स टू IT, I क्या है, करंट है, और T क्या है, टाइम। ये आ गया फंडामेंटल यूनिट में, आ गया ये 7 फंडामेंटल यूनिट हम लोग पढ़े थे, उसमें ये आ गया I और T, करंट नहीं, छठे नंबर पे करंट लिखा है, टाइम तीसरे नंबर पे था, नहीं 7 फंडामेंटल। हमें क्या करना है, जब भी किसी का यूनिट क्या डायमेंशन निकालना है तो कोशिश करेंगे उसको किस में लाएंगे, फंडामेंटल यूनिट्स, किसमें लाएंगे, फंडामेंटल यूनिट्स में जब ले आएंगे तो हमें वहां से यूनिट और डायमेंशन लिखना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, राइट। तो अब Q इक्वल्स टू IT तो ये जान गए, इसमें पुट कर सकते हैं हमें पोटेंशियल, ये V क्या, ये वर्क है ना, W ये क्या है, वर्क। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ रखे हैं पिछले क्लास में। तो फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन डी डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसको हम लोग किस में लेके जा रहे हैं, SI यूनिट में जा रहे हैं, और 7 फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में जाएंगे। तो m का m एक्सेलरेशन L t माइनस 2 और डिस्टेंस का L, तो फाइनली क्या आ जाएगा इसका डायमेंशनल वर्क का ML2 T माइनस 2। यहाँ तक सही है, ठीक है। अब आगे देखो, जब हमें वर्क का आ गया, जो वर्क का होगा वो एनर्जी का भी होगा, वो किसका होगा, एनर्जी का भी होगा, राइट। अब तब देयरफॉर V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q, नहीं, अब W का जो डायमेंशन है वो पुट कर सकते हैं, क्या है, ML2 T माइनस 2, और क्या है हमारा Q का IT, करंट इनटू टाइम। करंट के लिए हम लोग I लिखते हैं या बहुत A भी लिखते हैं, ये एक डायमेंशन हो गया इसका, नहीं, और इधर कैपिटल T के लिए, तो देखो अब इसको लिखते हैं, फाइनली क्या हो जाएगा, ML2 T माइनस 3 हो जाएगा और I इनवर्स हो जाएगा, क्या राइट है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक ठीक है ये कि पोटेंशियल का निकल गया। तो अब बताओ तुम्हारा इसका निकल जाएगा R का, रेसिस्टेंस का, तो हम लोग पढ़े सिंस V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, देयरफॉर R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। अब V का रख दो वैल्यू और I का, V का कितना निकला है, ML2 T माइनस 3 और I इनवर्स अपॉन, फिर नीचे I है, तो फाइनली R का क्या हो जाएगा, ML2 T माइनस 3 और I माइनस 2। ये किसका निकल गया, रेसिस्टेंस। ये किसका निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें कहीं प्रॉब्लम कहीं रखना है, नेवर, कहीं नहीं रखना। अगर फिजिक्स को समझते हो तो कहीं नहीं रखना होगा, बस एक दो फार्मूला याद रखना है, W इक्वल्स टू QV, नहीं, फिर आगे बताते, तब तक कितना को कॉपी कर लो। हाँ, इस फार्मूला में R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ये फार्मूला है। इसमें रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, R रेसिस्टेंस है, L लेंथ ऑफ रेसिस्टेंस,
और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या दिया हुआ, फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। पहले हमें यूनिट निकाल लेना है, देन क्या निकालना है, डायमेंशन। किसका निकालना है, रेसिस्टिविटी का। किसका निकालना है, रेसिस्टिविटी का। ये कई बार क्वेश्चन आईआईटी मेडिकल नीट में आ चुके हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारा यही है, देयरफॉर रो इक्वल्स टू ये हो जाएगा आर ए अपॉन एल होगा ना। तब इसका एसआई यूनिट लिखेंगे तो इसका एसआई यूनिट ओम होता है रेसिस्टेंस का, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट एरिया को लंबाई गुना चौड़ाई में ही मेजर करती है ना, मीटर स्क्वायर होगा ना। अब इसके बाद लेंथ का मीटर, 1 मीटर कर क्या आ गया, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। कैसा यूनिट है ये, एसआई यूनिट, राइट। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका डायमेंशन। यहीं पे रेसिस्टेंस का हमने डायमेंशन निकाल रखा था अभी जस्ट कुछ देर पहले। इससे पहले रेसिस्टेंस का निकाल रहा था, या फिर हमें नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम लोग वही प्रोसेस पे जाएंगे। मान लो याद नहीं है, कितना रखेंगे, तो तुरंत W इक्वल्स टू क्या करेंगे, V क्यूब। और जानते हैं हम लोग क्या, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। अब यहाँ से इसमें V का मान पुट कर दो W में, तो W इक्वल टू IR इंटू Q हो गया। देयरफॉर यहाँ से R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W अपॉन I क्यूब। देखो W का पता है हमें, एनर्जी होता है mL2T-2, और I का तो I, Q इक्वल्स टू IT, तो I और I T। तो क्या हो जाएगा इधर, mL2T-3 और I-2। ये रेसिस्टेंस का आ गया ना। अब रेसिस्टेंस का आ गया तो बाकी तो हमारे पास बचा ही है, रो इक्वल्स टू रेसिस्टेंस का लिख दो, mL2T-3 और I-2 अपॉन फिर एरिया का L स्क्वायर, नहीं, और नीचे फिर क्या हो जाएगा, L, एक L कट जाएगा।